हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम एक पूरे फाइनेंशियल ईयर का टैक्स कंपैरिजन निकाल सकते हैं। कितना हमने पूरे साल के अंदर हमारी टैक्स की लायबिलिटी है, आईटी से हमने कितना क्लेम किया है, कितना हमारा शो हो रहा है। आपको पूरे एक साल का चेक करना है एक साथ, तो कैसे शो होता है तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको हेड वाइज चेक करना है, एक तो आपको टोटल इसमें दिखाऊंगा, मैं टोटल कैसे चेक करेंगे। हेड वाइज ही बताऊंगा कितनी आपकी टैक्स की लायबिलिटी थी, कितना आपने पे किया है, किस हेड के अंदर था, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में आपने आईटीसी किस हेड के अंदर क्लेम किया है और किस हेड के अंदर आपका आ रहा है, ये दोनों चीजें ही आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अपना चेक कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो डैशबोर्ड में आपको सिंपल दिख जाता है कि आपके पास कैश में बैलेंस पड़ा हो 626 रुपये आईजीएसटी के अंदर। लेकिन आपको चेक करना है कि आपका टैक्स के अंदर है, फीस के अंदर है, ये सारी चीज़ें कैसे चेक होती है लेजर में जाके, वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम आईटीसी कंपैरिजन को चेक करते हैं, लायबिलिटी को और आईटीसी कंपैरिजन को। तो कहाँ से चेक होगा? सबसे पहले आपको सिंपल जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आएंगे सर्विसेज में, फिर आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन में, सॉरी आप जाएंगे रिटर्न्स में। उसके बाद आप जाएंगे रिटर्न्स में, जाने के बाद आप जाएंगे टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन में। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको जिस फाइनेंशियल का आपको यहाँ पे चेक करना है वो फाइनेंशियल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे मैं आपको 21-22 का चेक करा के दिखा रहा हूँ। जैसे 21-22 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और सर्च में यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास जो टेबल आती है, सबसे पहले थी डिफरेंस इन लायबिलिटी डिक्लेयर एंड पेड। ये सबसे पहले आपकी आती है, आपकी R1 में आपने कितनी लायबिलिटी टोटल दिखाई है और आपने 3B में कितनी पे करी है। यानी कि अप्रैल महीने मेरी इतनी लायबिलिटी थी, मैंने यहाँ पे इतनी यहाँ पे 3B में पे की। कोई डिफरेंस होगा आपको तो डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद दूसरी टेबल पे चलते हैं हम। चलिए, दूसरी टेबल आती है आपकी टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी समरी। यहाँ पर आपकी टैक्स लायबिलिटी दिखेगी और उसकी आईटी की समरी दिखेगी। ठीक इसी तरीके से हमने दिखाया कि R1 में मेरी कितनी लायबिलिटी थी और 3B मैंने कितना पे किया। मेरा कोई डिफरेंस नहीं है, अगर डिफरेंस होता है डिफरेंस आ जाता। अब बात करते हैं हम 3B की। आईटीसी की यहाँ पर समरी आ गई है। आईटीसी मैंने 3B में फर्स्ट अप्रैल मंथ में मैंने जो आईटीसी क्लेम किया है, मेरा आईटीसी क्लेम किया मैंने 3B में 2332 का। लेकिन मेरा 2B में कितना आया? 1050 का। शॉर्ट हो गया मेरा, कितना हो गया? 1282 रुपये का शॉर्ट हो गया ये। लेकिन अगले फिर महीने में, मई में फिर दोबारा इतना का शॉर्ट हो गया, जून में शॉर्ट हो गया, जुलाई में शॉर्ट हो गया। लेकिन वो अगला सारा क्रेडिट मेरा किस में आ रहा है? यहाँ पे देखिए, अगस्त में और सितंबर में। ये पार्टी कोई बिल दिखाना रह गया था, वहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे मेरा टोटल ओवरऑल आप चेक करेंगे, यहाँ पे एक्सेस हो चुका है। यहाँ पे 821 यहाँ पे शॉर्ट था, टोटल ओवरऑल यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे मेरा एक्सेस हो चुका है, यानी कि ये मेरा ओके हो चुका है यहाँ पर। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है एक्सेल के अंदर, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड सीएसवी, ये आपका एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे अपने पास रख सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं किस महीने में किस पार्टी से शो हुआ है, शॉर्ट हुआ है। वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा अभी वो कौन सी पार्टी से शॉर्ट हुआ हो, चेक करना हो कैसे आप चेक कर सकते हैं। ये फिलहाल आपको पूरा साल का है। अगर लायबिलिटी आपसे पूछ ले भाई आपकी पूरी साल की लायबिलिटी कितनी थी, आपने R1 में कितनी दिखाई है, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपने पूरी R1 की जो लायबिलिटी थी 1,21,000 की आपकी लायबिलिटी थी, ठीक उसी तरीके से आपने 3B में उतना पे किया है। काफी लोगों का R1 3B में डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस आप डायरेक्ट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं किस महीने मेरा डिफरेंस रहा है। इसके बाद करते हैं, ये तो था ओवरऑल आपने कितना पे किया। अगर मैं कहूँ आपको इसमें निकालना है कितना आपने आईजीएसटी, कितना सीजीएसटी, कितना एसजीएसटी पे किया है, तो आपका टोटल टैक्स की लायबिलिटी है। वो कैसे निकालेंगे हम, वो चेक करते हैं। पहले आपको मैं यहाँ पर जीएसटी की जो लायबिलिटी है आपकी, जो R1 3B में दिखाती है, वो लायबिलिटी दिखाता हूँ। फिर उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कितना आपने 3B में किस साइड में क्लेम किया है और 2B में आपका किस साइड में आ रहा है। तो दोनों चीज़ आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए आगे चेक करते हैं। सबसे पहले मैं R1 की और 3B की लायबिलिटी दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आपकी अगली टेबल आती है, टैक्स लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट रिवर्स चार्ज। अब यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए आपकी कहता है टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर इन 3B ड्यूरिंग द मंथ। आपने 3B के अंदर जो लायबिलिटी दिखाई है टैक्स की लायबिलिटी, वो आ जाएगी अप्रैल महीने की। यानी कि मैंने आईजीएसटी की जो लायबिलिटी थी इतनी दिखाई है, सीजीएसटी की इतनी है 76 पे, एसजीएसटी की 76 पे, और R1 में मैंने कितनी शो करी है आईजीएसटी की 1582, 76 और 76 एसजीएसटी की। यानी कि मेरा कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। काफी लोगों को होता है, जैसे सपोज आपने जो R1 में लायबिलिटी है 2000 रुपये की, सपोज यहाँ पे 2000 रुपये की आपने आईजीएसटी में दिखा दी, लेकिन आपने पे कर दिया सीजीएसटी एसजीएसटी में 1000 रुपये, तो गलत पे हो गया। तो आपको वहाँ पे चेक करना है कि आपने लायबिलिटी ठीक दिखाई है R1 के अंदर और ठीक इसी तरीके से 3B भी ठीक पे की है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, आपका कोई डिफरेंस होगा तो आपका डिफरेंस यहाँ पे शॉर्टफॉल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं
किसी महीने में आपका शॉर्टफॉल होगा, डिफरेंस होगा तो आपका आ जाएगा, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो अब तक हमने जाना कि टोटल टैक्स लायबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, और अगर आपको हेड वाइज चेक करनी हो तो हेड वाइज भी आप कैसे चेक कर सकते हैं। साथ के साथ में मैंने अभी आपको टोटल आईटीसी क्लेम का कितना बताया और कितना शोर है वो बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा हेड वाइज आपने कितना क्लेम किया है और आपको कितना शोर है। ये सारी की सारी शीटें आप अपनी डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल में अपने पास, इनको प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपका टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज। आपकी कोई रिवर्स चार्ज के थ्रू कोई टैक्स लायबिलिटी है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी फिलहाल कोई लायबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे मेरा कोई डाटा नहीं है। उसके बाद आएगा आपका टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड SEZ सप्लाईज। अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है एक्सपोर्ट, ड्यू टू एक्सपोर्ट और SEZ सप्लाई है, तो यहाँ से आपका डाटा शो हो जाएगा। यहाँ पे मेरा कोई यहाँ पर ऐसा डाटा नहीं है, तो ये मेरा ब्लैंक है। आपको कोई डाटा होगा तो यहाँ पे आपके फिगर्स यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड एंड ड्यू अदर देन इंपोर्ट और गुड्स। यहाँ पे इसका डाटा आएगा। ये देखिए अब मेरा आता ITC क्लेम इन 3B। मैंने कितना क्लेम किया हेड वाइज, और 2B में मेरा कितना शो हुआ है हेड वाइज, वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैंने IGST में जो है 677 रुपये मैंने क्लेम किए अप्रैल मंथ में, CGST में 827 और IGST में 827 मैंने 3B में ITC मैंने क्लेम कर लिया। अब ले रिटर्न भरते हुए क्या हुआ, जो मेरे पास 2B में डाटा आया वो तो आया 723 रुपये का IGST, और यहाँ पर शॉर्ट हो गया मेरा 163 का CGST आया, 163 का IGST आया। यानी कि मेरा देखो 45 रुपये तो एक्सेस आ गया मेरा ये IGST का, जो मैंने यहाँ पे क्लेम नहीं किया IGST का। और जो मेरा शॉर्ट है वो शॉर्ट यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा। मेरा शॉर्ट रह गया 664 रुपये, मेरा शॉर्ट रह गया क्योंकि मैंने तो 3B में ज़्यादा क्लेम किया, लेकिन मेरा शॉर्ट आया 2B में, यहाँ पे मेरा शॉर्ट आ गया। हो सकता है इस पार्टी ने बिल नहीं दिखाया, अगले महीने दिखाया। आप चेक कर सकते हैं ओवरऑल मेरा यहाँ पे लास्ट में आके मेरा ओके आता है। पीछे 2-3 महीनों में पार्टी के बिल नहीं आए थे, तो ओवरऑल यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका ओवरऑल तो कम नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे यहाँ पे ओवरऑल कम नहीं आ रहा है, ओवरऑल मेरा ओके हो गया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका ओवरऑल कितना आ रहा है। ये देखिए ओवरऑल जो मेरा है एक्सेस ही आ रहा है। 371 रुपये मैंने कम क्लेम किए हैं यहाँ पर, 79 रुपये और 79 रुपये, यानी कि टोटल जो मैंने क्लेम किया है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। टोटल मैंने IGST में क्लेम किया 3851 का, 35,085 का मेरा CGST IGST। यहाँ पर 38,423 मेरे पास आ रहा है 2A के अंदर, 2B के अंदर, और इसी तरीके से 2B में मेरा ये CGST IGST का अमाउंट आ रहा है, यानी कि शॉर्ट नहीं है मेरा, तो ये ओके है। उसके बाद आता है मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम एंड ड्यू इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरी कोई ऐसी फिगर नहीं है, अगर आपको कोई डाटा होगा तो यहाँ पे शो करेगा। इसके अंदर ITC क्लेम 3B ड्यूरिंग द मंथ, ये डिटेल मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे डाटा नहीं है। अगले टेबल आते हैं रिवर्स चार्ज लायबिलिटी डिक्लेयर एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम देयर ऑन। यहाँ पर भी मेरा ब्लैंक का आपको कोई डाटा हो तो आपका पे शो करेगा। सबसे जो मेन डाटा में यहाँ पे मिलता है, कौन सा डाटा मिलता है, आपकी टैक्स लायबिलिटी का, आपने कितनी शो करी है और कितनी पे करी है। टोटल लायबिलिटी आपको मिल जाएगी और हेड वाइज भी आपको लायबिलिटी मिल जाएगी। और ठीक इसी तरीके से आपने 3B में कितना क्लेम किया और आपके 2B में कितना शो हो रहा है, वो भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। महीने के महीने आप डिटेल वहाँ से निकाल सकते हैं, और ये भी चेक कर सकते हैं हेड वाइज आपने कितना क्लेम किया है और कितना आपका किस साइड में आपको शो हो रहा है। ये तो थी टैक्स लायबिलिटी और ITC कंपैरिजन की बात। तो चलिए अब हम आपको बताता हूँ कि कैसे आप कैश बैलेंस में, कैश लेजर में आप चेक कर सकते हैं जो आपका कैश बैलेंस पड़ा है वो किस साइड में आपका पड़ा हुआ है। अगर आपको वो रिफंड चाहिए हो कैश का, वो कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आपको मैं कैश के अंदर बताता हूँ कि वो जो लेजर बैलेंस पड़ा हुआ आपका किस साइड में है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको जाना सर्विसेज के अंदर, फिर आप जाएंगे लेजर्स के अंदर। लेजर में जाने के बाद आप जाना आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जाना है। आपको जो टोटल दिखा रहा है कैश बैलेंस 31/12 का आपका कितना है, ये दिखा रहा है आज की डेट का 644 बैलेंस दिखा रहा है। तो हमें डैशबोर्ड भी दिखा रहा था, लेकिन मेरे को चेक करना है कि किस हेड के अंदर पड़ा हुआ है। तो कैसे चेक होगा, आपको करना क्या है, सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है, ये आपको दिखा देगा। ये देखिए IGST में मेरा कैश बैलेंस था, ये देखिए 626 रुपये जो मेरे पड़े हैं टैक्स के अंदर पड़े, यानी कि मेरे कभी टैक्स की लायबिलिटी बनती है IGST की तो यहाँ से मेरी पे हो सकती है। अगर इंटरेस्ट की कोई लायबिलिटी कैश के अंदर तो इंटरेस्ट के अंदर दिखाया जाता है, पेनल्टी के अंदर होता है पेनल्टी में, फीस के अंदर अदर तो अदर।
कैश बैलेंस हमेशा याद रखिए, जो कैश का बैलेंस होगा आपस में कभी एक दूसरे एडजस्ट नहीं होता है। जैसे आप कहते हो कि आईजीएसटी का जो बैलेंस है, आईजीएसटी का जो हेड होता है सबका यूज कर रहे थे, सीजीएसटी का एचजीएसटी, लेकिन कैश बैलेंस के अंदर सिर्फ कैश का ही यूज होगा। जैसे आपकी लाइबिलिटी बनती है सीजीएसटी एचजीएसटी के अंदर पे करने की, यहाँ पे मान लो 400 रुपये सीजीएसटी था, 400 रुपये एचजीएसटी था। अब कहते हैं हम कि अगर हमारे पास आईजीएसटी क्रेडिट होता तो उन दोनों को सेट ऑफ कर देता, लेकिन अगर टैक्स की हमारे पास कैश में बैलेंस पड़ा हुआ है एचजीएसटी, तो वो यूज नहीं होगा कैश का उसके अंदर। इसके लिए मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। आईटीसी आपने आपस में जो टैक्स हेड है ये आपस में कैसे इनके सेट ऑफ होते हैं, आईजीएसटी सीजीएसटी कैश में क्रेडिट में कैसे सेट ऑफ होते हैं, इसके लिए पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने फिलहाल जाना है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कैश का जो बैलेंस पड़ा आपका किस हेड के अंदर है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सपोज आपके पास लेट फीस आती है, आप कहते हैं कि मेरे पास ये कैश में बैलेंस पड़ा हुआ, लेकिन आपके पास जो कैश का बैलेंस हो टैक्स के अंदर है, फीस के अंदर नहीं है, तो आपको इसकी लेट फीस यहाँ पे फीस यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, आपको अलग से फीस पे करनी होगी। और आपको डेट वाइज चेक करना है, आपको किस डेट में कितना कैश बैलेंस है वो कैसे चेक करेंगे आप। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सर्च करना है, आपको किस पीरियड का चेक करना है। सपोज जैसे मैं आपको 1 नवंबर से दिखाता हूँ मेरे पास क्या बैलेंस था, कब कैश का इसमें डिटेल आया है, कब गया है, तो 31 दिसंबर तक आपको मैं दिखाया था। यहाँ पे गो पे क्लिक करना है, पीरियड सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आपको डिटेल आ जाएगी कैश की, क्या ओपनिंग है क्या क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मेरा क्लोजिंग दिखा रहा है, यानी कि ये मेरे पास अमाउंट आया है, ये कितना गया है, तो नेट में मेरा कितना पास बैलेंस बचा हुआ है, सारी डिटेल यहाँ पे आपके पास निकल जाएगी। आप इसे पीडीएफ और एक्सेल में अपने पास निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।